प्यारे बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज के क्लास में जैसे कि हम लोग मैथ का एक चैप्टर कर रहे थे क्वाड्रेटिक सर्ड, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे 2 का b तक जो था पहले हम लोग करा दिए थे। इसके बाद हम लोग 2 का c वाला जो है यहाँ से आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो है 2 का c, इसको हम लोग पहले कॉपी कर लेंगे। इस तरह से कॉपी कर लेंगे इसको हम लोग। इसके बाद सॉल्व जब करेंगे हम लोग, तो इसमें सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे 4√3। एक स्टेप कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, बाई 2 माइनस √2 माइनस 30 बाई 4√3। अब यहाँ पे √18 है, √18 दिया है, तो √18 का हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 18 का एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। पहले छोटा नंबर से इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। पहले 2 से ले जाएंगे, 2 से कट जाएगा 9 बार में। अब 2 से तो नहीं जाएगा, अब 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा क्या, 2 ठो 3 है और 1 ठो 2 है। तो इसको हम लोग 4√3 माइनस, तो रूट के अंदर असल में कितना आ जाएगा, इसको हम लोग और थोड़ा समझ ले रहे हैं। तो इसका क्या होगा, 2 × 3 × 3, यही ना होगा। इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, √18 है ना, तो √18 का हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो असल में आ रहा है 2 × 3 × 3। तो इसका मतलब 2 ठो 3 के लिए एक दिन बाहर ले सकते हैं, यानी 3√2 लिखा जा सकता है इसको, है ना। ये तो करने का नियम है जो सर्ड का, कि अंदर अगर 2 ठो नंबर होगा तो उसके लिए एक नंबर हम लोग रूट के बाहर ला सकते हैं। इसका मतलब √18 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3√2। ठीक है, माइनस है तो माइनस, अगेन देखो √18 है, तो √18 का फिर अगर करेंगे एलसीएम ऐसे करके तो इसकी जगह लिख सकते हैं अगेन 3√2। ठीक है, उसके बाद जो ऐसे एलसीएम लेके जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको कर लेंगे, जो नहीं होगा उसको डायरेक्ट वैसे लिख देना है। फिर नीचे है बाई 3 माइनस √12 है, तो 12 का भी जब हम लोग करेंगे तो 12 का भी देख लेते हैं। 12 का भी जब करेंगे तो 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6। अब इसको भी जब करेंगे तो क्या आएगा, इसका मतलब ये भी हम लोग करेंगे रूट में, तब आ जाएगा, रूट में करेंगे तो 2 × इसको हम रूट में जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3, यही ना आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 ठो 2 के बदले में 1 ठो 2 बाहर लिख सकते हैं, अंदर में √3, यानी 2√3 आएगा। तो √12 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 2√3। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट था। अब इसके बाद हम लोग आगे जब करेंगे तो यहाँ आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी में आप लोग रफ में कर लेना। इसके बाद फिर हम लोग जब आगे जाएंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब हम लोग करेंगे तो कैसे किए थे पिछली बार, 4√3, ठीक है, नीचे में 2 माइनस √2। अब इसको रेशनलाइज जब हम लोग करेंगे तो नीचे जो राशि रहता है उसका उल्टा साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये माइनस में है तो उल्टा साइन क्या होगा, 2 प्लस √2, यहाँ भी हो जाएगा 2 प्लस √2। ये हो गया पहला वाला। इस तरह सेकेंड वाला करेंगे, माइनस है तो माइनस 30 का 30, ठीक है। यहाँ पर करेंगे 4√3 माइनस 3√2, ये का आया। अब इसका उल्टा साइन क्या होगा, ये माइनस में है तो उल्टा साइन क्या होगा, प्लस। यहाँ लिखेंगे 4√3 प्लस 3 प्लस 3√2, ठीक है। और नीचे भी हो जाएगा 4√3 प्लस 3√2, उल्टा साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके बाद फिर यहाँ क्या है, माइनस है तो फिर यहाँ लिख देंगे माइनस, माइनस है तो लिख देंगे माइनस, इधर वाला भी लिख देंगे 3√2 बाई नीचे वाला नंबर क्या है 3, नीचे वाला 3 माइनस 2√3, यही ना है, 3 माइनस 2√3। तो इसको भी क्या करेंगे, नीचे जो राशि है उसका ठीक उल्टा साइन से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसका उल्टा साइन से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका उल्टा साइन क्या हो जाएगा, तब 3 प्लस 2√3, अभी हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 2√3। ठीक है, इस तरह का रेशनलाइज जो हम लोग पहले भी किए हैं सम्स में, मतलब इसमें क्या किए, नीचे वाला जो राशि है उसका ठीक उल्टा साइन से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो जैसे बताए थे कि रूट का बाहर से इंटू होगा और रूट का अंदर का इंटू होगा। क्या बताया था इसके बारे में? सैनिक से लड़ाई करेगा और महारथी से लड़ाई करेगा, है ना। मतलब ये जो घोड़े पर बैठा हुआ, ये रथ पे बैठा हुआ है, वो रथ वाला से ही लड़ाई करेगा, उसी के साथ होगा। और जो बाहर में है उसका बाहर वाला से इंटू होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाहर कोई, यहाँ पर तो बाहर में नंबर है 2, तो 2 4 जा कितना हो गया? 2 4 जा 8 और √3 यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो √3 का √3 रह जाएगा, ठीक है ना। रूट के अंदर से इंटू होगा, रूट का बाहर से इंटू होगा। फिर प्लस है तो प्लस, अब ये बाहर में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो 4 1 जा 4 और रूट के अंदर क्या है 3 और इंटू 2, 3 2 जा 6 हो गया। अब ये फॉर्मूला में आ गया है, ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है, राशि सेम है, यानी ए, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा इसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, माइनस का माइनस, ठीक है, इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो यहाँ पर बाहर तो 34 जा 120 और √3 का √3 प्लस का प्लस 30 इंटू 3 बाहर से इंटू होगा 90 और √2 का √2, ठीक है ना। नीचे फिर फॉर्मूला में आ गया, ये a मानेंगे पूरा को, इसको b मानेंगे पूरा को, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 4√3 यानी a स्क्वायर माइनस 3√2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग आगे करेंगे, फिर इसको माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ बाहर है, ये बाहर 3 3 जा 9 और √2 का √2, फिर प्लस 3 2 जा 6 और फिर वहाँ पे 2 3 जा 6, यही तो हो रहा है। आप लोग भी मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है ना। रूट के बाहर से इंटू करेंगे और रूट के अंदर से हम लोग इंटू करेंगे। और ये भी फॉर्मूला में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्टेप हम लोग यहाँ पे जब करेंगे तो ऊपर वाले ऐसे कर लेते हैं, 8 √3 प्लस 4 √3, है ना, 8 √3 प्लस 4 √6, ठीक है। ऊपर वाला जैसे था वैसा ही लिखे हम लोग, और नीचे वाला करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा? सिर्फ 2। ये बताया था कि कोई भी नंबर अगर रूट में होगा और उसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ वाला ऊपर वाले ऐसे ही लिखो 120 √3 प्लस 90 √2, और नीचे इसका जब करेंगे तो इसे यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, 4 √3 का स्क्वायर है, हम रफ में एक बार दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, जस्ट आप लोग देखना, मिटा देंगे फिर इसको, आप लोग मत लिखना अभी। तो 4 √3 का क्या है? होल स्क्वायर, इसका मतलब 4 तो बाहर है, तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 इंटू √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, तो ये कितना आएगा? 48 आएगा। ये वाला कितना आएगा? 48 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 48। ये वाला आप लोग मत लिखना, हम समझाने के लिखे हैं, वाला हम अभी इरेज कर देंगे। उसके बाद 3 √2 का होल स्क्वायर, इसको भी लिख लेते हैं, 3 √2 का क्या है? होल स्क्वायर, इसको भी रफ में ले लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। ये रूट के बाहर है तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 इंटू मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और √2 का स्क्वायर क्या होगा? सिर्फ 2, तो कितना आएगा? 18। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 18, ठीक है ना। 3 √2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 18। तो ये हम लोग का, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, समझने के लिए किए थे, ठीक है। ये आप लोग रफ में कर लेना। फिर माइनस है तो माइनस, ऊपर वाला ठीक है, 9 √2 प्लस 6 √6 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और माइनस का माइनस। अब यहाँ पे देख लो 2 √3 का होल स्क्वायर है, तो कैसे निकालेंगे? 2 √3 का होल स्क्वायर, ये आप लोग कॉपी में नहीं करना, ये रफ में दिखा रहे हैं। 2 √3 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 2 जा, रूट के बाहर है तो 2 2 जा 4 इंटू का रिलेशन है, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, तो कितना आएगा? 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा तब? 12, ठीक है। तो ये स्टेप है। इसके बाद आप लोग पहले देख लो 2 मिनट, या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेना कैसे वाला आया है। इसके बाद हम लोग आगे करेंगे,
तो नीचे जो बचेगा उसके हिसाब से ऊपर कॉमन लिया जाएगा। नीचे 4 में से 2 जाएगा तो कितना बैलेंस बचेगा, 2 बचेगा, तो ऊपर 2 ही आप लोग कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन ले लेंगे, 8 था, 2 कॉमन ले लिए तो 2 4 जा 8, √3 डिवाइड कर लेना आप लोग, प्लस 4 था, 2 कॉमन लेते, 2 2 जब 4 √6, और नीचे बाई आ जाएगा 2, माइनस है तो माइनस। अब 48 में से 18 जाएगा, 48 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30, तो ऊपर 30 कॉमन ले लेंगे, जितना बचेगा उतना ही ऊपर कॉमन ले लेंगे ताकि कट जाए। 30 कॉमन ले लेंगे, तो 30 कॉमन लेंगे, यहाँ 120 था तो यहाँ कितना लिखेंगे 4, डिवाइड कर लेना आप लोग, 120 को 3 से डिवाइड 30 से भागा कर देंगे तो 4 बार में, तभी ना 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 आएगा, ये तो लॉजिक है। फिर √3 है तो √3 प्लस 90 था, 30 कॉमन ले लिए तो कितना 3, तभी ना 30 इंटू 3 90 होता है, या 90 को 30 से डिवाइड कर लेंगे, 3 बार में कटेगा, और √2 है तो √2 बाई माइनस से कितना आएगा 30, फिर माइनस माइनस, अब उसके बाद उसमें देखो ऊपर में 9√2 है प्लस 6√6 है, और नीचे 9 में से 12 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, तो ऊपर 3 ही कॉमन ले लेंगे ताकि वो कट जाए। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 9 है, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 बचा, और √2 का √2, फिर प्लस है तो प्लस, 3 कॉमन ले लिए तो 2 बचा, तभी तो 2 3 6 होता है, और √6 है तो √6, और नीचे करेंगे तो -3 आएगा ये, ठीक है, -3 आएगा। अब इसको 2 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे 1 बार में, 30 30 कैंसिल कर देंगे कितना बार, 1 बार में, है ना, ये 1 बार में कट जाएगा, और -3 से 3 काटेंगे ये -1 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, -1 बार में, 3 3 जा 1, सॉरी 3 1 जा 3, तो अब ये जब करेंगे तो ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या आएगा 4√3 प्लस 2√6, फिर माइनस, तो माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस 4√3, इसमें प्लस था, अब बाहर माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर वाला साइन से मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस माइनस 3√2। इसके बाद देखना यहाँ माइनस था, ये माइनस, तो माइनस माइनस तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, अंदर प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 3√2, ठीक है ना। ये माइनस से जब हम लोग काटे थे तो -1 बार में कटा था, पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, अंदर तो कुछ नहीं तो प्लस ही था तो प्लस रह जाएगा, फिर ये बाहर इसमें प्लस हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, तो प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, और √6 ये तो आ रहा है, आप लोग करके देख लेना, ठीक है, आप लोग करके देख लेना। तो 4√3 यहाँ देख रहे हैं कुछ नहीं तो प्लस, अब 4√3 ये वाला माइनस, ठीक है, 3√2 ये वाला प्लस, और 3√2 ये वाला माइनस। अब 2√6 ये प्लस में है, और ये 2√6 ये भी प्लस में है, तो 2√6 प्लस 2√6 कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 4√6, यही तो है। ऑपोजिट साइन होता तो कट जाता है, दोनों तो प्लस में है ना, 2√6 लेफ्ट साइड में प्लस का साइन है, और ये भी 2√6 लेफ्ट साइड में प्लस का साइन है, तो बाईं तरफ साइन होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2√6 प्लस 2√6 जो है वो हो जाएगा 4√6, तो ये है इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन जो वो करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे डी नंबर, ठीक है, डी नंबर को हम लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन है 2 का डी का, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक पिछला वाला जैसे क्वेश्चन किए थे वैसे ही हम लोग को सॉल्व करना है, तो अब ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इसमें हम लोग कर लेंगे 3√2, नीचे था √3 प्लस √6, अब क्या करेंगे, नीचे वाला जो राशि रहता है उसका उल्टा साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइज जिसको कहते हैं हम लोग, तो इसका उल्टा साइन क्या है, इसका उल्टा साइन है √3 माइनस √6, यहीं भी हो जाएगा √3 माइनस √6, ये वाला हो गया, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ है 4√3, नीचे है √6 प्लस √2, इसका उल्टा साइन क्या होगा, √6 माइनस √2, यहाँ भी कर देंगे √6 माइनस √2, उल्टा साइन से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर √6, यहाँ पे √2 प्लस √3, फिर यहाँ पे करेंगे उल्टा साइन √2 माइनस √3, यहाँ भी आ जाएगा √2 माइनस √3। क्या किया हम लोग, एकदम सिंपली रेशनलाइज किए हैं, नीचे वाला जो राशि है उसका ठीक उल्टा साइन से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको हम लोग आगे जब करेंगे
तो बाहर का रूट का बाहर से इंटू होगा, रूट का अंदर से इंटू होगा, बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6, एकदम स्टेप ध्यान देना है। फिर माइनस है तो माइनस, अब यहाँ रूट 6 के बाहर कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ 3 है, 3 1 जा 3 और 2 6 जा 12, ये हो गया। नीचे फिर फॉर्मूला में आ गया, ये प्लस में है ये वाला माइनस में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, 4 1 जा 4 और 6 3 जा 18, फिर माइनस, बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, फिर फॉर्मूला में आ गया, तो फिर वैसे कर देंगे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस, अब ये बाहर में कुछ नहीं, सीधा इंटू करेंगे, 6 2 जा 12 माइनस 6 3 जा 18, फिर फॉर्मूला में आ गया तो कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना हो रहा है। मैं नीचे वाला जो राशि जो था उसका उल्टा साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद ऊपर नीचे जो था उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए। अब सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम लोग आगे एक स्टेप हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर वाला जो राशि रहेगा वैसे उतारना, ताकि नीचे वाला समझ में आए कितना कॉमन लिया जा सकता है। तो 3 रूट 6 माइनस 3 रूट 12 और नीचे आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 और रूट 6 का स्क्वायर सिर्फ 6। बताए थे कोई भी नंबर अगर रूट में होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा सिंपली। फिर माइनस 4 रूट 18 माइनस 4 रूट 6, ये आ गया रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस इसका सिर्फ 2 प्लस रूट 12 माइनस रूट 18 बाई 2 माइनस 3, यही तो होगा। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं आप लोग देख लो, नीचे माइनस करेंगे तो माइनस 3 आएगा, तो ऊपर 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा रूट 6 माइनस रूट 12, ये तो बचेगा। नीचे माइनस करेंगे तो 3 माइनस 3 आएगा, तो ऊपर 3 ही कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से 3 गया बाहर, रूट 6 बचा, फिर माइनस का माइनस, फिर 3 गया बाहर कॉमन ले लिए तो सिर्फ रूट 12 बचा, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस 3, फिर माइनस, इसमें से 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, नीचे 6 से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, तो ऊपर 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा रूट 18 माइनस रूट 6, नीचे रह गया 4 प्लस का प्लस। अब 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो ऊपर कुछ तो कॉमन लेने लायक नहीं है तो 1 ही आप लोग लिख लो, तो रूट 12 माइनस रूट 18 और नीचे आ जाएगा माइनस 1। 3 में से 2 जाता है तो 1 बचता है, लेकिन 2 में से जब 3 घटाएंगे यानी कम से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर ध्यान से आप लोग, माइनस 3 से 3 कटा कितना माइनस 1 में, 4 से 4 कटा 1 बार में, माइनस 1 से 1 कटा कितना माइनस 1 बार में, 1 1 जब 1 होता है। अब ब्रैकेट हटाएंगे, अंदर कुछ नहीं तो प्लस, बाहर है माइनस, प्लस माइनस माइनस रूट 6, फिर अंदर माइनस, बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस रूट 12, फिर माइनस है और ये अंदर है कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस रूट 18, फिर 6 का है माइनस, बाई तरफ साइन होता है हमेशा, 6 का माइनस, रूट 6 का माइनस है, बाहर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस रूट 6, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये प्लस था और यहाँ पे आ गया माइनस, तो प्लस माइनस बाहर क्या रह जाएगा माइनस, अंदर है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस रूट 12। कैसे हो रहा है फिर से वो समझा रहे हैं, पहले से प्लस था और ये 1 से 1 को काटे हैं, माइनस 1 से 1 को काटे हैं तो माइनस 1 आएगा, क्योंकि 1 1 जो तो 1 कट गया माइनस रह जाता है, तो पहले से प्लस था और ये माइनस में आ गया माइनस 1, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस हो गया, यानी बाहर का साइन हो गया माइनस। अब माइनस के साइन से ये अंदर वाला को इंटू करेंगे तो माइनस, ये कुछ नहीं तो प्लस था, अब बाहर है एक्चुअली माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस, अब बाहर चूंकि माइनस है और अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रूट 18, यही तो हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग अब देख लेंगे आगे स्टेप क्या करना है। तो रूट 16 रूट 6 है माइनस में और ये रूट 6 है प्लस में, कट गया, राशि सेम होगा उल्टा साइन होगा तो काटा जा सकता है, रूट 12 ये प्लस में और रूट 12 ये माइनस में, कट गया, फिर रूट 18 ये प्लस में, रूट 18 ये माइनस में, कट गया, तो कुछ नहीं बचा तो क्या होगा 0, ये आंसर, ठीक है।
तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो है 3 का ए। तो 3 का ए वाला जो है वो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि 3 का ए में जो वैल्यू जो है उसको बैठाना है। तो 3 का ए वाला जो है पहले हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में है। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 6 हो तो, यानी इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 6 हो, देन इसका वैल्यू क्या होगा, यू हैव टू फाइंड। तो पहले हम लोग 3 का जो है वो उतार लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ये उतार लिए। इसके बाद जब सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो इसमें करना क्या है, जहाँ x का वैल्यू वहाँ 2 बैठाएंगे, जहाँ y का वैल्यू वहाँ 3 बैठाएंगे, जहाँ z का वैल्यू वहाँ पर 6 बैठाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। तो कैसे करेंगे हम लोग आगे, 3 रूट x की जगह बैठा देंगे 2, x का वैल्यू कितना है 2, तो x की जगह पर लिख देंगे 2, ठीक है, बाई रूट y का वैल्यू कितना है 3 प्लस रूट z का वैल्यू कितना है 6, रूट 6 हो गया, माइनस 4 रूट y का वैल्यू कितना है रूट 3 कर देंगे हम लोग, ठीक है, रूट में बैठा देंगे रूट, फिर रूट z है तो z का वैल्यू कितना है 6 प्लस x का वैल्यू रूट x है, x का वैल्यू कितना है 2 तो रूट 2 प्लस रूट z का वैल्यू कितना है 6 बाई रूट x का वैल्यू 2 प्लस y का वैल्यू 3 हो गया। बस यही था। इसके बाद नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही कर देना है, जैसे पीछे वाला आप लोग किए थे। अब इसको हम लोग करेंगे तो फिर क्या करेंगे, ये 3 रूट 2 नीचे वाला राशि था रूट 3 प्लस रूट 6, इसका उल्टा साइन क्या होगा रूट 3 माइनस रूट 6, नीचे भी करेंगे रूट 3 माइनस रूट 6, उल्टा साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 4 रूट 3 तो रूट 6 प्लस रूट 2, इसका उल्टा साइन हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 2, यहाँ भी रूट 6 माइनस रूट 2, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है ना। आपने पहले जो सम्स बनाया 3-4 ठो वैसे स्टेप फिर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे फिर रूट 6 है तो रूट 6, नीचे रूट 2 प्लस रूट 3, इसका उल्टा साइन क्या होगा रूट 2 माइनस रूट 3, और नीचे भी हो जाएगा रूट 2 माइनस रूट 3, ठीक है ना। जो उल्टा साइन था ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके बाद फिर स्टेप क्या है, ब्रैकेट हटाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाहर का बाहर से इंटू करेंगे, बाहर कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो बाहर का बाहर से इंटू करेंगे 3 1 जा 3, अंदर का अंदर से इंटू करेंगे 2 3 जा 6, फिर माइनस है तो माइनस, फिर बाहर कुछ नहीं तो 1 3 1 जा 3 और 2 6 जा ये 12, फिर ये फॉर्मूला में है ए मानेंगे बी मानेंगे इसको, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब फिर यहाँ पर देख लो बाहर कुछ नहीं तो 1, तो 4 1 जा 4 और 6 3 जा 18, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस बाहर कुछ नहीं तो 1 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, ठीक है। नीचे फिर फॉर्मूला में गया, फिर कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर देख लेंगे 6 2 जा 12 माइनस 6 3 जा 18, फिर ये रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब एक स्टेप हम लोग कर लेते हैं ताकि पता चले ऊपर कॉमन क्या लिया जा सकता है। तो ऊपर वाला ठीक है 3 रूट 6 माइनस 3 रूट 12, अब ये रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 और रूट 6 का स्क्वायर सिर्फ 6, फिर 4 रूट 18 माइनस 4 रूट 6, रूट 6 का स्क्वायर सिर्फ 6, रूट 2 का स्क्वायर सिर्फ 2, प्लस का प्लस, तो रूट 12 माइनस रूट 18, ठीक है। अब यहाँ पर कर देंगे रूट 2 का स्क्वायर सिर्फ 2 और रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3। अब देख लेंगे कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो समझ में आ जाएगा कॉमन क्या ले सकते हैं, इससे हम लोग समझ में आ जाएगा। तो 3 में से 6 जाएगा तो माइनस 3 आएगा, तो ऊपर 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू रूट 6 माइनस रूट 12, ठीक है, और ये वाला आ जाएगा माइनस 3, फिर इसमें से 6 में से 2 जाएगा तो कितना 4 बचेगा, तो ऊपर 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 तो रूट 18 माइनस रूट 6, ठीक है, ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4, फिर प्लस, अब 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -1, तो ऊपर तो कुछ कॉमन लेने लायक है नहीं,
तो हम लोग कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे कॉमन, कुछ नहीं है तो √12 माइनस √18 और इसमें से माइनस करेंगे तो -1। अब 3 से काटेंगे, 3 1 जा -12 में कटेगा, 4 से काटेंगे 4 1 जा और 1 से काटेंगे तो -1 बार में ही कटेगा। अब ब्रैकेट हटा देते हैं तो बाहर माइनस है अंदर प्लस है, प्लस माइनस √6। बाहर का साइन से मल्टीप्लाई होता है जब भी ब्रैकेट हटाते हैं, अंदर माइनस है बाहर भी माइनस, माइनस प्लस √12 फिर माइनस √18 और फिर अंदर में एक्चुअली कुछ नहीं तो प्लस था तो प्लस माइनस हो गया। इसका साइन है माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन मल्टीप्लाई हो जाता है तो √6। फिर ये बाहर में पहले से प्लस था और ये आया था माइनस, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर एक्चुअली साइन क्या रह गया माइनस, अंदर है प्लस तो प्लस माइनस √12। अब बाहर है माइनस, ये भी है माइनस प्लस √18, ठीक है, माइनस प्लस √18। अब इसके बाद हम इसको करेंगे तो देख लो आप लोग, √6 माइनस में, √6 प्लस में, √12 प्लस में, √12 माइनस में, √18 माइनस में, √18 प्लस में, सारा कट गया, ठीक है, तो क्या रह जाएगा 0। ये हुआ आंसर, ठीक है। सो इसको पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर वाला हम लोग देखेंगे। 4 वाला में क्या बोला है, x का वैल्यू अगर इतना है तो रोमन 1 में निकालना है कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। पहले x का वैल्यू √7 प्लस √6 है। 4 का क्या दिया है, x का वैल्यू √7 प्लस √6 है, √7 प्लस √6 ये x का वैल्यू है। तो रोमन 1 में किसका वैल्यू निकालना है आपको, रोमन 1 में वैल्यू निकालना है x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है, x माइनस 1/x का वैल्यू। इसको आप लोग ध्यान से देखना, ये सब क्वेश्चन बहुत ही कॉमन रहता है एग्जाम में। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/x का वैल्यू, x का वैल्यू तो हमको पता है, वो तो क्वेश्चन में दे दिया है। x का वैल्यू हमको मालूम है √7 प्लस √6 वो मालूम है हमको, तो 1/x का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो 1/x का वैल्यू निकालेंगे, 1/x का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा इसमें, या इसको हम लोग जब करेंगे तो 1/x का वैल्यू हम निकालेंगे, तो 1/x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1/x है, तो x के जगह पे x का वैल्यू बैठा लेते हैं, √7 प्लस √6 यही तो है, ठीक है ना। 1/x तो 1 का 1 लिखे नीचे, x की जगह पे x का वैल्यू बैठा दिए। अब जैसे अभी कर रहे थे ऐसा जब रहेगा तो उसको रेशनलाइज कर देंगे, मतलब नीचे जो राशि रहता है उसका उल्टा साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उल्टा साइन क्या होगा, √7 माइनस √6, यहाँ भी हो जाएगा √7 माइनस √6 हो गया। अब इसको करेंगे तो ऊपर तो 1 से इंटू करेंगे वही रहेगा, √7 माइनस √6। यहाँ फॉर्मूला में आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, फॉर्मूला में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², यही ना होगा। तो 1/x का वैल्यू आ जाएगा, ऊपर तो ठीक है √7 माइनस √6 ठीक है, नीचे हम लोग करेंगे तो √7 का स्क्वायर सिर्फ 7 और √6 का स्क्वायर सिर्फ 6, तो नीचे तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो 1/x का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6, नीचे 1 आएगा तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो x का वैल्यू हमको पहले से पता था, क्वेश्चन में दिया था, x का वैल्यू हमको पहले से मालूम था √7 प्लस √6, और माइनस 1/x का लगेगा तो 1/x का हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल लिया, 1/x का ये वैल्यू आ गया। अब सीधा इसका वैल्यू निकालना है x माइनस 1/x, क्या वैल्यू निकालना है, x माइनस 1/x, इसका वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू देख लो आप, x का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में, √7 प्लस √6, आप लोग क्वेश्चन में देख लेना दिया था, इसमें वैल्यू दिया था, वैल्यू जिसमें हम लोग देख रहे हैं √7 प्लस, x का वैल्यू दिया है √7 प्लस √6, तो x के जगह पर लिख देंगे, √7 प्लस √6 हो गया। x के जगह पर इसके वैल्यू बैठा दिए, अब माइनस है तो माइनस, राइट, माइनस है तो माइनस, उसके बाद है 1/x, तो 1/x का वैल्यू कितना आया है, √7 माइनस √6,
चीज बाहर माइनस है ना, तो इसीलिए इसको हमेशा आप लोग ब्रैकेट में लिखना, √7 माइनस √6, तो √7 प्लस √6, अब ब्रैकेट आएंगे प्लस माइनस, माइनस √7, फिर माइनस माइनस प्लस √6, प्लस √6। तो यहाँ पे क्या देखें, √7 प्लस में, √7 माइनस में, कट गया, और √6 जो है दोनों प्लस में है, तो बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों को प्लस करेंगे, √6 प्लस √6 तो 2√6, आंसर आ गया, 2√6 जो है वो आंसर आया। इसके बाद हम लोग, इसके बाद एक और रोमन 2 भी कर लेते हैं, ठीक है, रोमन 2 भी हम लोग कर लेते हैं। रोमन 2 में यहां दिया है x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? x प्लस 1/x। तो देख लेते हैं, ये तो x का वैल्यू यही है, क्या वैल्यू निकालना है रोमन 2 में, हम यहाँ पर थोड़ा ये कर दे रहे हैं, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये रोमन 2 वाला कर रहे हैं, ठीक है, हम दोबारा नहीं उतारना पड़े इसीलिए हम वही रहने दिए, x का वैल्यू तो दिया था सेम है। रोमन 2 में निकालना है कि आपको x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, तो x है, x का वैल्यू तो हमको पता है, मतलब 1/x का वैल्यू निकालना होगा, तो 1/x का वैल्यू जैसे निकाले थे वैसे ही कर लेंगे, 1 का 1/x, तो 1 का 1/x के जगह पे x का वैल्यू बैठा देंगे। अभी क्या कर रहे थे, ये पिछला वाला वही चीज फिर रिपीट होगा, इसीलिए हम यहाँ पे पूरा इरेज नहीं किए। तो नीचे जो राशि है उसका उल्टा साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे क्या है, नीचे प्लस है तो उल्टा साइन क्या होगा, माइनस, तो √7 माइनस √6, √7 माइनस √6, ऊपर तो वही रह जाएगा, √7 माइनस √6, और ये वाला हम लोग कर देंगे, तो √7 का स्क्वायर माने a² माइनस b², तो √7 माइनस √6, और नीचे हो जाएगा 7 माइनस 6, तो 1/x का वैल्यू क्या रह जाएगा, √7 माइनस √6, निकल गया। अब किसका वैल्यू निकालना है, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, यहाँ लिख लेंगे हम लोग, क्या वैल्यू निकालना है, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, तो x के जगह पे x का वैल्यू लिख देंगे, x के जगह पर √7 था ना, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, √7 माइनस √6 था, ठीक है, तो x है, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है √7 प्लस √6 जो दिया था, √7 प्लस √6 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, अब ये 1/6 है, तो 1/6 का वैल्यू निकालेंगे कितना, √7 माइनस √6, तो ब्रैकेट में अगर प्लस रहेगा तो ब्रैकेट में लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, माइनस जब बाहर रहेगा तब आप ब्रैकेट में लिखना, तो सीधा बैठा सकते हैं, तब इसमें √7 माइनस √6 हो गया। अब यहाँ पर √6 प्लस में है, √6 ये माइनस में, दोनों कट गया, √7 कुछ नहीं तो प्लस है, ये भी है प्लस, तो √7 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2√7, आंसर आ गया। आप लोग देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लेना, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर हम लोग इसमें ये वैल्यू जो निकला आप लोग देख लेना, x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल लिया हम लोग 2√7, क्योंकि ये वैल्यू आगे लगेगा तो इसको आप लोग कॉपी में कर लेना, क्योंकि अगला वाला जो है x प्लस 1/x का वैल्यू लगेगा उसमें, तो फिर दोबारा हम लोग नहीं करेंगे उस समय, ठीक है, उसमें जब लगेगा तो यही वाला वैल्यू हम लोग वहां पर बैठाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का। अब इसके बाद ये हम लोग लिख लेते हैं x प्लस, ये रफ में लिख लेते हैं हम लोग, ये कितना है, x प्लस 1/x का वैल्यू आया है माने 2√7 आया है, कितना आया है ये, x प्लस 1/x का वैल्यू आया है 2√7, हम बस जानकारी के लिए लिख के रख रहे हैं, जब लगेगा तो वैल्यू बैठाएंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या बोला था, अब इसमें रोमन 3 में बोला है x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है, x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो इसका ये फॉर्मूला में आ गया a² प्लस b², तो a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, देख लेंगे, a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह पर x है, b की जगह पे 1/x है, तो क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का वैल्यू x है, और इंटू b की जगह पे कितना है 1/x है,
कैसे पुट कर रहे हैं देख लो आप लोग। a की जगह पर यहाँ x है और b की जगह पर यहाँ पर 1/x है, ठीक है। तो यहां पर जब करेंगे तो x प्लस 1/x का वैल्यू लगेगा, तो हम लोग पहले ही जस्ट निकाल लिए हैं x प्लस 1/x, पिछला वाला जो किए थे रोमन 2 उसमें निकाल लिए थे x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 2√7। अगर वो नहीं निकाला रहेगा आपका डायरेक्ट, अगर आप लोग यहाँ ये वाला सम्स कर रहे हैं तो वो वैसे ही मेथड से निकाल लेना होगा ताकि पता चल जाए x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 2√7। तो यहाँ पे निकाला हुआ इसलिए फिर दोबारा हम नहीं निकाल रहे इस सम्स में भी, तो इसकी जगह लिख देंगे 2√7 उसका क्या है होल स्क्वायर माइनस x कट गया 2 का 2, ठीक है 2 का 2। अब इसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो 2√7 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखना 2√7 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, रूट के बाहर है ना, इंटू का रिलेशन है, √7 का स्क्वायर क्या होगा सिर्फ 7, तो 7 4 जा 28, तो कितना है 28 माइनस 2 तो आ जाएगा 26 आंसर। इसका आंसर आ गया कितना 26। ठीक है, अब इसके बाद इसका एक और जो पोर्शन है उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसके बाद वाला जो है फिर ये वैल्यू लगेगा, तो अब इसका रोमन 4 करेंगे हम रोमन 4 का ही रोमन 4 का रोमन 4 क्या बोला एक्स क्यू प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा x का क्यू प्लस 1/x का होल क्यूब, ठीक है ना, ये आया। अब इसको फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे हम लोग, फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो ये क्या होता है AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B इंटू A प्लस B, यही तो फॉर्मूला होता है। आप लोग देख लेना AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B। तो इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाना है, ठीक है, A की जगह पर x है, B की जगह पर ये है। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो कैसे आएगा तब A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B, यही तो है, बैठा दिए। अब x प्लस 1/x निकाला हुआ है, x प्लस 1/x ऑलरेडी निकाल लिए 2√7 रोमन 2 में निकाले थे इसका वैल्यू। अगर डायरेक्ट आपको ये समझ देगा तो फिर उसी मेथड से आपको x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकाले थे कितना आता 2√7, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2√7 उसका होल क्यूब माइनस ऊपर नीचे x कट गया 3 का 3, ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है अगेन 2√7। तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे 2√7 का क्यूब क्या आएगा, तो हम लोग रफ में एक बार देख लेते हैं समझने के लिए। 2√7 का होल क्यूब कितना होगा, इसका मतलब 2√7 इंटू 2√7 इंटू 2√7, यही ना होगा, 3 बार उसकी इंटू करना है, 2√7 इंटू 2√7 इंटू 2√7, ठीक है। अब क्या होगा देख लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 2 2 जा 4, ठीक है, और इंटू 7√7 इंटू √7 सिर्फ 7, पहले दो ठोक इंटू किए हैं अभी, और लास्ट वाला भी रहने दे रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं ताकि स्टेप वाइज आपको समझ में आए। तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और इंटू 2√7, तो कितना आएगा 28 इंटू 2 कितना होगा 56√7, कितना आएगा 56√7, बाहर वाला बाहर से इंटू हो जाएगा और अंदर वाला
और रूट का वाला रूट में रह जाएगा, तो 56 रूट 7 आ रहा है। इसकी जगह क्या लिखेंगे, 56 रूट 7 माइनस, अब ये बाहर वाला इंटू कर देंगे, 3 2 जा कितना होगा 6 रूट 7, तो 56 रूट 7 माइनस 6 रूट 7, ठीक है। तो 56 रूट 7 में से 6 रूट 7 घटाएंगे कितना होगा, तो 50 रूट 7, दैट्स इट, ये आंसर है। तो ये था पूरा सम्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग जम के इसको घर पे प्रैक्टिस करना, और इसके बाद वाला पोर्शन जो है अगले वीडियोस में हम लोग आगे करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स एवरीवन।